अच्छा, आज तुमको बताऊंगी मैं। एक बार बबलू मामा गायब हो गए थे। अभी कैसे गायब हुए, कैसे मिले, वो बताती हूँ। अच्छा, पहले बताओ बबलू मामा कौन है। बबलू मामा यानी मेरे सबसे छोटे भाई, तुम्हारे मामा। वो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, शायद 69 या 68 69 की बात होगी। हम लोग इलाहाबाद में थे। आप कितने साल के थे और बबलू मामा कितने साल के थे। मैं शायद 68 अगर होगा तो 8 साल, और बबलू 4 साल। तो अ, हम लोग इलाहाबाद में थे। बाबूजी उस समय भी ऑडिट पे बस्ती गए हुए थे। और इलाहाबाद में उस समय मंटू मंटू भैया, रमन भैया, पप्पू, बबलू, अम्मा और मैं, इतने लोग थे। तो चाचा आए। चाचा यानी लल्ला चाचा, बाबूजी के छोटे भाई। वो आए थे इलाहाबाद कुछ काम के लिए। नानी के घर में कोई फंक्शन था बस्ती में, तो अम्मा को जाना था। तो बाबूजी ने चाचा से बोला कि आते समय हम लोग को लेते आना। तो चाचा, अम्मा, रमन भैया, पप्पू, बबलू और मैं, हम लोग चाचा के साथ इलाहाबाद इलाहाबाद से बस्ती जाने के लिए बैठे बस में। और मंटू भैया नहीं गए थे क्योंकि वो शायद बड़ी क्लास में थे, तो उनकी पढ़ाई वढ़ाई डिस्टर्ब होगी, इसलिए वो नहीं गए थे। हम लोग बस में बैठे इलाहाबाद से बस्ती की बस में। बस प्रतापगढ़ में रुकी। बस की कितनी लंबी जर्नी रहती होगी इस टाइम पे। 6 घंटे की अच्छा। बस प्रतापगढ़ में रुकी। और चाचा ने हम लोगों से बोला, किसको किसी को वॉशरूम वगैरह जाना है तो तुम लोग जाके हो आओ। हम चारों लोग अम्मा के साथ उतरे और हम लोग गए, वॉशरूम गए, वहां से आए। और हम सब तो अपने बस में बैठ गए। बबलू गलती से, सब बस एक साथ लगी थी बस अड्डे पे, बबलू गलती से दूसरी बस में बैठे जो कि कानपुर जा रही थी। और वो बस एकदम चलने को तैयार थी। वो घबराहट में कि शायद बस चली जाएगी, वो चढ़ गया उसमें। हम लोग अंदर आए, बबलू नहीं है, बबलू नहीं है, देख रहे हैं चारों तरफ। वो कहाँ है, तब तक चाचा भी आ गए। क्या हुआ, बबलू नहीं दिखाई दे रहा है। और वो बस तो तैयार थी और वो बस चली गई। अब हम लोग उतरे फिर नीचे। फिर अम्मा ने, चाचा ने ढूंढना शुरू किया, लेकिन कहीं नहीं। तो वहां पे जब पूछा तो कुछ लोगों ने बताया कि एक लड़का, छोटा लड़का जो आपके साथ था, वो इस बस में चढ़ा था, एक बस जो पहले गई है। तो नहीं, वो बस में चढ़ा था, खाली पहले गई नहीं बताया, बस में चढ़ते हुए देखा। फिर चाचा ने पता किया तो पता चला कि एक बस निकली है। अब इधर ये बस, जिस बस से हम लोग बस्ती जा रहे थे, ये बस भी चलने को तैयार थी। तो उसी बस में बस्ती के एक मास्टर साहब थे जो कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, वो भी जा रहे थे। तो चाचा ने हम तीनों को, रमन भैया, पप्पू और मुझे, उन मास्टर साहब के साथ बोला कि आप बस्ती लेके जाइए इन लोगों को और घर पे छोड़ दीजिएगा। और खुद चाचा और अम्मा वहां पे रुक गए कि अगर वो किसी बस से गया है तो वापिस मतलब देखेंगे वो लोग किस तरह से वापिस लाना है, क्या करना है। तो बबलू को ढूंढने के लिए वो लोग रुक गए। और हम लोग रोते बिसुरते बस्ती वाली बस में बैठे और बबलू गायब हो गया, बबलू गायब हो गया। रोते हुए हम तीनों आगे बढ़ रहे थे जैसे जैसे बस जा रही थी। अब इधर ये बस, जो जिस बस में बबलू चढ़ा था, वो बस थोड़ी सी आगे जब बढ़ी होगी तो कंडक्टर हर स्टॉप के बाद चेक करते हैं ना टिकट। तो सबका टिकट चेक कर रहे थे, टिकट बना रहे थे। अरे ये बच्चा किसके साथ है, ये बच्चा किसके साथ है, पूछा। अब ये आराम से बस में बैठा हुआ था, देख रहा है कि नहीं है कोई, लेकिन ये आराम से बैठा हुआ है बस में। तो कंडक्टर ने जब पूछा ये बच्चा किसके साथ है, तो किसी के साथ नहीं है। तो पूछा होगा इससे, तो नहीं, हम हमारी बस दूसरी थी, उसने बोला। तो कहाँ जा रहे थे तुम लोग, बताया बस्ती जा रहे थे। मतलब 4 साढ़े 4 साल का था, इतनी समझ थी
स्कूल जाना शुरू कर दिया था, वो इतना सब पता था। तो पूछा होगा कि इलाहाबाद में कहाँ कौन रहता है, तो इलाहाबाद नहीं, तुमको इलाहाबाद वापिस की बस में वापस भेज दें। तो बोला नहीं, इलाहाबाद जाके क्या करेंगे, वहां तो खाली भैया होंगे, वो भी ताला लगा के गायब होंगे, तो क्या करेंगे इलाहाबाद जाके। तो फिर कंडक्टर ने, इतना भला मानुष था वो, कि उसने एक जगह पे बस रोकी और दूसरी बस जो प्रतापगढ़ की तरफ आ रही थी, उस बस को रोका और उस बस के ड्राइवर से रिक्वेस्ट किया कि ये बच्चा वहां से है, प्रतापगढ़ स्टेशन से हमारी गलत बस में चढ़ गया है और इनको वहां पर, इनके घर वाले वहां होंगे, इनको वहां पर छोड़ दो। तो फिर वो इस बस में बैठ के आए। इस सब में एक दो घंटे का टाइम तो लगा ही होगा। हम लोग प्रतापगढ़ से बस्ती 4 घंटा और रह जाता है। हम लोग शाम के टाइम बस्ती पहुंचे, 10 बजे कुछ बस चली थी, 9, साढ़े 9, 10, 11 बजे चलती थी कुछ। हम लोग 5 बजे बस्ती पहुंचे और रोते बिसूरते सब लोग। अब मास्टर साहब ने बताया, अब वहां तो भूकंप जैसे आ गया। बाबूजी भी थे वहीं पे, चाचा चाची दादी बाबा, तब तो दादी बाबा भी थे। तो अब बाबा तो खाली गुस्सा करके छड़ी उठाते थे कि वो लल्ला लल्ला, मेरे चाचा का नाम लल्ला है, लल्ला आए तो इनसे खबर लेंगे लल्ला की। ऐसे बच्चों को लेके आते हैं कि दूसरे बस में बच्चा चढ़ जाए। तो बहरहाल ये लोग निकल रहे थे जाने के लिए, तब तक उस समय तो तब फोन उन का रिवाज नहीं था। मोहल्ले में एक किसी के यहाँ, जो जिनका प्रिंटिंग प्रेस था, हम ही लोग के घर में किराएदार थे, उनका प्रिंटिंग प्रेस था, उनके घर पे फोन था बस्ती में। बस्ती में। तो उनके घर कहीं से चाचा ने फोन किया उनके प्रिंटिंग प्रेस पर कि बबलू मिल गया है, हम लोग इस बस से आ रहे हैं। तब जाके घर में शांति हुई। उसके बाद ये लोग कुछ, हम लोग तो 5 बजे तक पहुंच गए थे, ये लोग 7-8 बजे तक पहुंचे। तब लगा कि उस समय, मतलब उस समय तो छोटे छोटे थे हम लोग, इतना ज्यादा समझ में नहीं आया। ये लगा कि हाँ ये चला गया था, मिल गया। लेकिन अभी जब सोचो तो लगता है कि अगर उस टाइम पे वो भला मानुष नहीं मिला होता, या कोई गलत आदमी मिल गया होता, या कुछ और हो गया होता, तो शायद ये मिलता ही नहीं हम लोगों को। तो ये है कि शायद घर वालों के अच्छे कर्म रहे होंगे, या जो भी रहा होगा, भगवान का आशीर्वाद कि ये हम लोग को इस तरह से वापस मिला। और बबलू मामा का क्या रिएक्शन था मिलने पे? बबलू तो जब तक शांत था, जब अम्मा को देखा तब उसने गला फाड़ के चिल्ला के रोना शुरू किया। वो चिल्ला चिल्ला के रोता था बहुत जोर जोर से। अम्मा को, बाबूजी को देख के तो चिल्ला चिल्ला, और बस्ती आने पर तो जो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोया, वो तो हमको याद है अभी तक कि वो दादा जो थे, मतलब बाबा हमारे, वो बरामदे में थे, बड़े बाबूजी घर सब के। लोग, हाँ बड़े घर के बरामदे में थे, सब लोग बरामदे में ही थे। और ये जैसे ही चाचा, अम्मा और बबलू तीनों लोग रिक्शे से उतरे, तो जो बाबूजी को पकड़ के जोर जोर से धाड़ मार के जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोया। नाना को डांट तो नहीं पड़ी? नाना को तो डांट खूब पड़ी। तब से नाना बेचारे कहीं से भी, अब उन्होंने बस से चलना छोड़ दिया और वो अपने परिवार के साथ भी जाते। वो बोलते थे कि जब से बबलू वाला कांड हुआ है, अब हम बस से, वो सच में बस से नहीं जाते थे। वो हमेशा जो है, बांसी रहे या कहीं भी रहे, अगर उनको, ऐसे तो उनको गाड़ी मिली होती थी, गाड़ी जीप उप रहती थी उनकी, लेकिन अगर नहीं है तो टैक्सी करके आते थे, लेकिन बस से नहीं आते थे। छोड़ दिया बस से आना।